हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को, इसीलिए जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ था, वहाँ पे बाबू बाथ टब में नहा रहा था तो एंड हुआ था। और आज मतलब कि झाड़ू के बाद, नहाने के बाद जब बाबू आया था वहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया ताकि जो लोग कल देखे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंटिन्यू ही बस हुआ है। यही है कि बड़ा सा जो ब्लॉग है उसका बस हाफ हाफ करके दो है, क्योंकि कल का ही कंटिन्यू किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन पूरे घर का ज़्यादातर मैं नहीं दिखाती हूँ। ज़्यादातर मैं कभी बालकनी का दिखा दी, कभी इस रूम का, कभी उस रूम का। वैसा ज़रूरी नहीं है कि कोने कोने में जहाँ जहाँ मैं लगाऊँ वहाँ वहाँ का दिखाऊँ, तो वो झाड़ू ब्लॉग हो जाएगा। तो बस यही है। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी कि झाड़ू वाड़ू का दिखाऊँ भी ना, लेकिन फिर सोचती हूँ कि फिर मैं दिखाऊँगी क्या। मैं झाड़ू मतलब सारा काम ही खुद ही कर रही हूँ, अभी मेड तो रखा नहीं है। और मेड ना रखने का सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मेड जो आती है उनका टाइमिंग और मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। जैसे वो जो आती है तो मतलब 9 बजे कभी आती है, जब मैं रखती हूँ तो 8 बजे बोल के रखती हूँ, वो तैयार हो जाती है 8 बजे आने के लिए। लेकिन कभी 8:30 में आएगी, कभी 9, कभी 9:30, कभी 10, ऐसे कर करके मैं हर रोज़ बोलती रहूँगी कि आज आपने लेट कर दिया। फिर वो बोलेगी कल नहीं होगा, फिर कल वो आएगी। इस तरह से मैं इरिटेट हो जाती हूँ, और किसी भी दिन वो टाइम से 8 जो बोली रहती है वो 8 बजे नहीं आती है। तो मेरा काम पूरा लेट लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह जब आएगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू लगाएगी, तभी मैं अपना काम करूँगी। और उससे पहले अगर मैं आधा बर्तन धो लूँगी और आधा झाड़ू लगा लूँगी तो फिर काम का क्या मतलब है। तो बस यही कारण है कि मैं मेड नहीं रखी हूँ। बाकी मेहनत तो बहुत हो रहा है मेड नहीं रखने पे। तो देखा आप लोगों ने, कल जो बाबू टब में नहा रहा था उसके बाद से लाई हूँ, और मीठी वाला टी शर्ट पहना दी उसको। एक बस काजल का टिक्का कर दो, बाबू चाहे कोई भी बच्चा, बस इतना ही में उसका सारा मेकअप हो जाता है, क्यूट लगने लगता है। और यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ। हस्बैंड भी मतलब पता नहीं कुछ पूछने आए होंगे, मुझे अभी याद नहीं है। और अब गर्मी फिर से बढ़ गई है। मतलब कुछ दिन बीच में जो था ना, वो बारिश वाला मौसम था, तो ठंड लग रही थी। और फ़ैन भी 2-3 दिन तो फ़ैन भी नहीं चलाने का नौबत था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फ़ैन, अब एसी जैसा पूरा गर्मी आ गया है, जैसा मई में होना चाहिए। तो मैं ना बस 2 क्रॉप टॉप जो मैं ली थी एनिवर्सरी के टाइम में, एक एनिवर्सरी टाइम में, एक इसी मंथ में लिया था, तो वही मैं आजकल पहन रही हूँ। मीठी। तो ये रात के टाइम का क्लिप है, और यहाँ पे मैं पूरी भुजिया बना रही थी। भुजिया बन चुका था, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और मेरा जो आँख में वो गांठ हो गया, उसकी वजह से ना पूरा सर्वर दर्द हो रहा है। तो पूरी मतलब पूरा बेल करके, गोल गोल ना बेल करके, इस तरह से नया ट्रिक है वो, बड़ा सा रोटी बेल करके और 4 काट दो, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि गोल शेप ही ऐसे गोल बनाना है। तो आप कटोरे से या गिलास से बना सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और ज़्यादा उसमें मेहनत है। बार बार उसे इतना शेप का कोई टेंशन नहीं है, तो इस वजह से मैं 4 एक बार में बन गया, और जल्दी जल्दी पूरी हस्बैंड छान दिए। और मैं वही ड्रेस का बोल रही थी ना, मेरे ससुराल वाले भी लोग, कुछ लोग हैं ससुराल के भी, वो लोग भी देखते हैं, तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है ऐसा ड्रेस पहन के। वीडियो में आने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी होता है। कभी कभी आप जो घर में ड्रेस पहनते हो, देखो ब्लॉगिंग में कुछ भी छुप नहीं सकता, आप जो जैसे हो वैसे आ ही जाओगे। क्योंकि कितना मैं बार बार चेंज करूँगी, जैसे ये ड्रेस पहनी और मुझे भी सूट करना है, तो थोड़ी ना बार बार ड्रेस चेंज, सुबह में जाके ड्रेस चेंज करूँगी बिना नहाए धोए, रात में जाके ड्रेस चेंज करूँगी, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि सूट तो कभी भी किसी भी टाइम हो जाता है, जब काम होता है तब सूट कर लेती हूँ, तो ड्रेस मैं इतना चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो सभी लोग जानते होंगे कि मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। तो सुबह फिर हो गया नेक्स्ट डे। बाबू सुबह में पापा के साथ खेल रहा था बाहर में, और उसके बाद फिर मतलब बहुत कम मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत कभी कभी मैं कर रही हूँ।
तो आज मैं जल्दी से पहले नहा ली हूँ, अभी कोई नहीं नहाया है, कृष्णा का तेल मालिश भी नहीं हुआ है और ना ही कृष्णा मतलब कोई नहाया धोया भी नहीं, बस आज मैं नहा ली हूँ। और यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और कभी मतलब किसी भी चीज़ का वीडियो ले रही हूँ, कभी नहीं ले रही हूँ, इसलिए 2-2 दिन करके मेरा लगभग ये ब्लॉग जा रहा है। और अभी बाबू का बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन हमारा कोई भी प्लान नहीं है और थोड़ा मैं सैड हुई इस वजह से, क्योंकि जैसे कि होता है ना, जितना भी बाबू के एज का बच्चा है सबका बर्थडे का प्लानिंग चल रहा है और बर्थडे होगा, अच्छे से सेलिब्रेशन होगा। और मेरा ऐसा मतलब मुझे जैसा कि पता है तो मेरा कुछ ऐसा सेलिब्रेशन वगैरह ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा-सा सैड हूँ। मेरा भी मन करता है कि अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो, लेकिन 2 इसका रीज़न है। पहला तो ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमें ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं रेंट में यहाँ पे रह रही हूँ। तो पहले जहाँ रेंट में रहती थी तो वहाँ तो एक ये भी था कि वो भाभी से ज़्यादा लगाव था और वो भाभी के साथ आना-जाना था। तो मतलब एक था, ऐसा नहीं है कि बस वही थे, लेकिन एक था। लेकिन यहाँ है कि जो रूम ओनर है उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि झगड़ा है, मतलब नॉर्मल सा है कि आप अपना में, मैं अपने में। और ना अगल-बगल में किसी से कोई जान-पहचान है, ना मतलब किसी से कोई बात-वात नहीं की हूँ कभी भी। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ ना कि जब मैं इस रूम में आई थी तो मैं इन 9 मंथ प्रेग्नेंट, स्टार्ट मेरा 9 हुआ था तब मैं आई थी। उसके बाद 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी मेरा कहीं निकलना हुआ ही नहीं। जब छोटा बच्चा रहता है तो आप घर से ज़्यादा निकलते ही नहीं हो। और उसके बाद मैं घर गई, फिर यहाँ आई, तो मतलब ऐसा होता है ना कि बस अपने में ही उलझे रह गए। ऐसा वाला मेरा हाल है कि अपने घर में, अपने बच्चे में ही उलझे रह गए, ना अगल-बगल से किसी से कोई हाय हेलो तक नहीं है। तो मतलब अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो उसमें गेस्ट से ना बर्थडे या कोई भी दिखता है, मतलब लोग से, आदमी से कोई भी सेलिब्रेशन होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी एक होटल ले लेंगे और बहुत अच्छे से सजा लेंगे और हम बस चारों आदमी जाएंगे और अच्छे से केक कट करके अपने से डांस करके आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, जितना आदमी आएंगे आपके बर्थडे में, जितना लोग आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस के लोग हैं, जो प्लांट के लोग हैं, बस वही है। तो मतलब 17 से 20 आदमी पूर जाता है। वो भी जैसे कि कोई स्टाफ है तो उनकी वाइफ़ हो गई, कोई आई कोई नहीं भी आई, क्योंकि सारे स्टाफ की वाइफ़ से भी तो हमारा कोई जान पहचान इतना है नहीं कि सब मेरी फ्रेंड है और सब आएगी। तो इस वजह से एक बार यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, मीठी का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो 3rd या 2nd हुआ था, तो वहाँ पे मतलब ऐसा ही हुआ था कुछ कि जितने भी इनके स्टाफ है वो सब लोग आए थे और फिर वहाँ पे आराम से मतलब डेकोरेशन वगैरह हुआ था, केक कट हुआ और सब लोग खाए पिए वहाँ से और चल दिए अपना। तो मतलब हुआ था, सब लोग से मिले भी थे। तो हो सकता है कि उसी तरह से हो सकता है कि उसी तरह से हो, लेकिन इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा लोगों को जानते ही नहीं है। तो किनको बुलाएंगे, किनको रिटर्न गिफ्ट देंगे? कोई बच्चा रहता है तभी तो आता है, बच्चे को मज़ा आता है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो सब होता है। हो सकता है कि हमें ज़्यादा लोग जानते होंगे या तो 2-4 लोग जानते रहते हैं, तो वो लोग आते हैं हमारे यहाँ और मतलब अलग होता है। बस यही कारण है, तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होगा। लोग ही नहीं ज़्यादा है तो बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करें, घर पे करें तो कैसे करें? बस जैसे हर मंथ में करते आई हूँ उसी तरह इस मंथ में भी हो जाएगा। थोड़ा सा डेकोरेशन ज़्यादा कर लेंगे, चलो पूरे रूम में बलून लगा लेंगे, ये हो जाएगा और क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सैड रहती हूँ कि बाबू का बर्थडे तो आने वाला है लेकिन कोई भी प्लानिंग नहीं है। जैसे फर्स्ट मंथ और 11 मंथ, वैसे ही 12 मंथ साल वाला हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बस आप लोगों का, जिनको मैं जानती हूँ, जिनके बेबी को मैं जानती हूँ, कुछ इंस्टाग्राम पे है तो कुछ यूट्यूब पे है, उन लोगों का बर्थडे देख करके खुश हो लूँगी और क्या ही कर सकती हूँ। सो जो मन में था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। यही है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ? आप लोग कुछ सजेस्ट करना कि क्या मैं कर सकती हूँ, जैसा मैंने सिचुएशन बताया उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है कि आप लोग भी मेरी फ्रेंड हो, और होता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोग बताते हैं तो भी समझ में आता है, तो आप लोग बताना। या मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ, और जैसा कि पता है 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो आप लोगों को पता
रहता है वो पीरियड्स वाला था। उसके बाद ये जो आँख में जो गाँठ वाला हुआ है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा वाला है। पूरा मेरा आँख फूला हुआ था, आँख 2 दिन लगा फूलने में, उसके बाद मतलब ब्लड तक आ रहा है, मतलब बहुत हेवी वाला हुआ है, बहुत हेवी वाला। 2 दिन तो मैं सर दर्द से परेशान थी और कैसे-कैसे बस थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड कर ली हूँ ताकि आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ और कुछ नहीं। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। आज अभी थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ। आई थिंक कल तक ठीक हो जाएगा और पता नहीं बर्थडे के दिन तक रहेगा तो कैसा लगेगा, एक फ़ोटो भी क्लिक करने में अच्छा नहीं लगेगा। फ़िलहाल अभी है टाइम, लेकिन मतलब ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा-सा एक दाना टाइप से रह जाता है, गाँठ टाइप से रह जाता है, तो फ़ोटो में वहाँ पे आँख में ऊँचा टाइप से दिखते रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मालिश हो गया और आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है, मालिश तो बिल्कुल कराता ही नहीं है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राजमा। बहुत ही मन से गई थी बनाने, लेकिन आगे मैं बताऊँगी कुछ हुआ था, लेकिन कोई ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे पहले राजमा को तो भिगो के मतलब कल से ही रखी हूँ, कल शाम से ही, तो आज बना रही हूँ। और उसमें थोड़ा-सा तेज़पत्ता, मतलब कुछ खड़े गरम मसाला रखी हूँ, तेज़पत्ता और जो स्टार वाला होता है वो, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये डाल कर के 1 चम्मच नमक डाल के और उसमें सीटी लगा दूँगी। 1 सीटी आ जाएगा ताकि ये जो खड़े मसाले हैं उसका फ्लेवर उसके अंदर तक घुस जाएगा, उसमें थोड़ा-सा नमक भी घुस जाएगा और पक तो जाता ही है क्योंकि फूला हुआ भी है। यहाँ पे प्याज मैं 4-5 प्याज चॉप कर रही हूँ। इसका देखो, कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि छोटा-छोटा प्याज रहेगा ना तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अलग-अलग स्वाद भी आता है। मोटा प्याज का अलग स्वाद आएगा, छोटा प्याज का अलग स्वाद आएगा, पिसा हुआ प्याज का अलग स्वाद आएगा। आप लोग करके देखना या फिर जानते ही होंगे। तो यही था कि चलो चॉप कर लेते हैं, कट भी जल्दी हो जाएगा, मोटा-मोटा रफली कट कर लेंगे और 2-3 बार में चॉप हो जाएगा, थोड़ा-सा परेशानी से बच जाऊँगी और गलने में भी शायद कम टाइम लेगा। तो ऐसा मैंने कर लिया और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। उसके बाद कढ़ाई गरम होने के लिए रखा था, गरम हो चुका है, उसमें डाल रही हूँ तेल। और ऑयल कंटेनर मैंने लिया हुआ है, लेकिन उसमें जो इतना छोटा पाइप है उससे 1 घंटा तक निकलेगा तेल, इसलिए मैं उस पूरा ढक्कन खोल करके तेल डालती हूँ। चूँकि मस्टर्ड ऑयल है तो इसको अच्छे से गर्म करना था, इसलिए देखा होगा आपने पीला से एकदम उजला हो गया था, तब मैंने डाला कुछ खड़े मसाले और फिर से खड़ा मसाला डाली, नहीं भी डालती तो भी चलता, लेकिन डाल दी। और उसके बाद डाला ये प्याज कटा हुआ और इधर लहसुन और थोड़ा सा अदरक पीसी हूँ। तो प्याज थोड़ा भून गया है, उसके बाद ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ और लहसुन अदरक डालने के बाद थोड़ा सा ये भून जाएगा, उसके बाद सारा मसाला मैं डाली। और वो मसाले डालते टाइम का वीडियो नहीं ली, और उसका एक ये कारण है कि मैं सीरियल देख रही थी साथ साथ में। देखो, मेरे हस्बैंड जब घर पे रहते हैं ना तो मेरा खाना बनाने का और घर में रहने का तरीका अलग होता है, और जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं तो मेरा खाना बनाने का और घर में रहने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो अलग ये रहता है कि मैं लापरवाही बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। जैसे अभी सीरियल देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो इस चक्कर में ना नीचे से लग गया था, मतलब थोड़ा सा जल गया था। जैसे सीरियल देखने में टाइम लग गया और कम ही फ्लेम था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो तेज़ रहा होगा। तो फिर मैंने ऊपर से सारा मसाला डाल दिया जिस कुकर में मैंने ये बॉयल किया था, और फिर से मसाला बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये देखिए अभी है फिर से मसाला बनाने के पहले का। तो मुझे लगा कि कहीं कम हो जाएगा, तो फिर से मैं डाली। उसके बाद अच्छा हो गया था। तो ये देखिए, राजमा चावल खाने का मज़ा तब है जब एकदम बराबर में चावल हो और बराबर में राजमा हो। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।